अब तक लाइव सोम जांगड़ा चैनल की तरफ से सभी भक्तों को जय बाबा की राम राम भक्तों। आज हम पहुँचे हैं खरहर धाम में और श्री ज्योतिराम भगवान का आज जागरण है और हमें भी दर्शन करने को मिला मौका। और हमारे सामने बाबा ज्योतिराम जी का आशीर्वाद है। ऐसी मूर्त महेंद्र भट्टी जी जो कि बाबा ज्योतिराम जी की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, क्योंकि इनके सिर के ऊपर आशीर्वाद है और बाबा की महिमा पूर्ण रूप से इन्होंने गाई है। ये राम राम जी महेंद्र ने। राम राम जी जांगड़ा और साहब जी महेंद्र भट्टी जी। बिल्कुल बाबा की कृपा है। जय बाबा की आपको, बाबा की कृपा बहुत है जी आपके ऊपर। सभी सुनने वालों को ये मेरी खुशी से भी कहूँ या ज्योतिराम जी का आशीर्वाद है या आप सब सेवकों का, भक्तों का बाबा के प्रति और मेरे प्रति एक विशेष आशीर्वाद है बाबा का। बहुत अच्छी और आपका प्रेम है, आप लोगों की देव के प्रति एक श्रद्धा है जो आप इतने श्रद्धा भाव के साथ बाबा के भजन सुनते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे द्वारा गाए ही भजन इतनी श्रद्धा के साथ सुनते हो, तो आप लोगों का एक ज्योतिराम जी के प्रति विशेष लगाव, प्यार, श्रद्धा भाव जो है, मुझे लगता है कि आप उसी श्रद्धा भाव और लगाव के साथ मुझे जोड़कर देखते हैं। ये हो सकता है कि आप MSB म्यूजिक चैनल पर या फिर किसी भी जागरण में या फिर किसी भी अनेक दूसरे चैनलों पर आप मेरे ज़्यादा जागरण देखते होगे, इसलिए शायद आपको लगता है कि अब मैं उसको कहानी नहीं कह सकता। ये देव की जीवनी है और इस जीवनी को हम संक्षिप्त शब्दों में भी नहीं बांध सकते। मेरा ये मानना है कि ज्योतिराम जी की जीवनी को यदि हम आत्मसात कर लें, ज्योतिराम जी को समझ लें, तो ज्योतिराम जी और ज्योतिराम जी की जीवनी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं संक्षिप्त शब्दों में यदि कहना चाहूँ तो ज्योतिराम जी महाराज राजस्थान, जिला चूरू, तहसील तारानगर, छोटा सा गांव भड़ीण है तारानगर के पास। वहाँ पर सुल्तानाराम गोदारा जी हुए हैं और उनकी पत्नी का नाम था माता कस्तूरी देवी। तो माता कस्तूरी की कोख से जन्म लिया था बाबा ज्योतिराम जी महाराज ने। अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनका दिल बहुत ही कोमल हृदय का था, बहुत ही कोमल हृदय के रहे हैं। तो दीन दुखियों की सेवा करना, अपने परिवार की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, मेहमानों की सेवा करना, ये सब उनका बचपन से ही उनको लगाव था इस चीज़ से। तो श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव शंकर को, रामदेव जी महाराज को, बबूता सिद्ध महाराज को और गोगा जी महाराज को वो मन से मानते थे। उन्होंने परमार्थ का रास्ता तय किया। उन्होंने मन में सोचा था कि किसी भी तरह से दुनिया के जितने दुखी लोग हैं ये सब सुखी हो जाए, और उसी उद्देश्य को लेकर वो चले। मन में इसी कामना को रखते हुए उन्होंने घर के सारे काम पूरे किए, सारे के सारे उन्होंने अपने नियम निभाए, शादी भी की। उनके 2 बच्चे भी हैं आज, हरी सिंह जी और रामस्वरूप जी, और उनकी पूरी फुलवाड़ी है भड़ीण गांव में, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ज्योतिराम जी महाराज को इससे संतुष्टि नहीं थी। वो चाहते थे कि मैं किसी भी तरह से पूरी दुनिया का भला करूं, और इस चीज़ को समझा दादा बबूता सिद्ध महाराज ने। तो एक दिन बताते हैं, क्योंकि ये किंवदंतियाँ कह लीजिए या फिर भाई परिवार के द्वारा कही गई बातें कह लीजिए या भक्तों के द्वारा की गई बातें कह लीजिए या ज्योतिराम जी महाराज ने स्वयं लोगों को बोलकर बताई ये बातें कह लीजिए। और कुछ पुस्तकें भी छपी थी, जैसे आचार्य जगदीश लाल सारस्वत जी ने एक पुस्तक छापी थी। साथ में माता राजकौर जी के द्वारा भी एक जुबानी आई थी, वो जो राजेंद्र भाकर जी ने अपने हाथ से लिखी थी। तो उनमें भी हमने कुछ ऐसी बातें पढ़ी हैं जो ज्योतिराम जी महाराज ने फिर बबूता सिद्ध महाराज का ध्यान किया। तो एक दिन वन में इसी तरह से बैठे हुए, मतलब अपने पशुओं को चराने के लिए वो जंगल में गए हुए थे, पढ़ाई लिखाई उन्होंने छोड़ दी थी। तो बबूता सिद्ध महाराज मिले थे और बबूता सिद्ध महाराज को उन्होंने अपना गुरु बना लिया और अपने गुरु से ये प्रश्न किया था कि गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुखी लोग, उन सभी लोगों का भला हो, हाँ, उनके सभी का कष्टों का निवारण मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसा बताया जाता है कि दादा बबूता सिद्ध महाराज ने फिर उनको आशीर्वाद दिया था कि बेटा, ये शरीर जो है, इस शरीर के साथ हम पूरी दुनिया का भला नहीं कर सकते, 1 2 5 10 20 का कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका मतलब ये हार्ड मास का जो पंच तत्व का शरीर है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारी आत्मा ही भला कर सकती है। तो ये बताते हैं कि ज्योतिराम जी महाराज को मतलब इतना लगाव था लोगों से, इतना प्रेम था लोगों से, वो इतने तल्लीन थे लोगों के दुख दूर करने के लिए कि उन्होंने 1 सेकंड भी मतलब देरी नहीं की, तुरंत हाँ कर दी, गुरुदेव जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे परमार्थ का रास्ता दिखाइए। तो तब दादा बबूता सिद्ध महाराज ने उनको बताया था, क्योंकि वो भी एक शक्ति थी और वो भी एक आत्मा थी, कि बेटा भादवा उतरती 10वीं के दिन तुम्हें एक पीवड़े नाग के द्वारा
तुम्हारे सांस पी लिए जाएंगे और उस दिन तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन होगी। मैं तुम्हारी आत्मा को लेकर भगवान शंकर के पास चलूँगा और भगवान शंकर से तुम्हें वरदान दिलाऊंगा। यदि मतलब सही सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ऐसा ही हुआ। उनका जन्म 1933 में हुआ था, ज्येष्ठ सुदी दशमी के दिन, और ये बात है 1959 की, 1959 भादवा उतरती दशमी के दिन। ज्योतिराम जी महाराज को पिबड़े नाग ने डस लिया था और उसके बाद मतलब लोगों को तो इस बात का नहीं पता था, लेकिन ज्योतिराम जी खुद जानते थे। लोग तो ये जानते थे कि भाई किसी सांप ने इसको डस लिया, तो काफ़ी इलाज करवाया लोगों से, लेकिन वो बात नहीं बन पाई और अंततः ज्योतिराम जी महाराज ने अपना ये शरीर, ये देह त्याग कर दिया। तो उनकी आत्मा भगवता सिद्ध महाराज के साथ मिलकर, क्योंकि उन्होंने उनको अपना गुरु धारण कर लिया था, उनके साथ मिलकर वो भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर ने उनको 4 वरदान दे रखे हैं। जैसे भाई कोई बांझ औरत बाबा के दरबार में जाती है तो उनको पुत्र या पुत्री मतलब संतान प्राप्ति मिलती है, और यदि कोई भी किसी प्रकार का संकट का सताया हुआ, जैसे भूत प्रेत व्याध वगैरह होती हैं, तो इसी ज्योतिराम जी महाराज के दरबार में इनका भी पूरा निवारण होता है। कैंसर जैसी भारी बीमारियां ज्योतिराम जी महाराज के दरबार में ठीक होती हैं। इनकी भभूति और तांती यही नियम है जिससे ज्योतिराम जी महाराज की कृपा, ज्योतिराम जी महाराज का आशीर्वाद हो जाता है। शराब भी ज्योतिराम जी महाराज के दरबार में छूटती है। यदि कोई अपनी शराब छोड़ना चाहता है और भाई नहीं छूट रही है तो उसको मेरे ख्याल से रिहैब सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। ज्योतिराम जी महाराज का यदि शरण लें तो बहुत सारे ऐसे केस हैं, तो वो हमने देखे हैं। तो ज्योतिराम जी महाराज की पूरा आशीर्वाद है। एक और है जो ज्योतिराम जी की ताकत बड़ी महान है। ज्योतिराम जी ने एक वरदान और मांगा था शंकर भगवान से कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें शाने शेवड़े तांत्रिक मंत्रिक सब कुछ हैं, और मैं एक आत्मा हूँ। आप तो परमात्मा है, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ। ये तंत्र मंत्र करने वाले आत्माओं को अपने काबू में कर लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई कोई शाना शेवड़ा मेरे को अपने काबू में कर ले, और क्योंकि तो मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मुझसे अपने मन चाहे कार्य करवाएगा। तो भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया था कि कोई भी शाना शेवड़ा तंत्र मंत्र करने वाला तुम्हें अपने काबू में नहीं कर पाएगा। ये छोटी सी जीवनी है बाबा की। संसार में डंका बजा। मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान का तो कोई कोना नहीं है, और खासकर अपने हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, बिहार और उधर मध्य प्रदेश में भी जाकर देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र तक ज्योतिराम जी महाराज का डंका बजता है। और कुछ लोग तो ये ऐसा भी है कि चेन्नई से, केरला से भी लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से भी आते हैं। मेरे पास कई लोगों के असम से भी फ़ोन आते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ज्योतिराम जी महाराज का डंका है। और हमारी ये इच्छा है, आपने एक भजन सुना होगा शायद, मैं तेरे नाम की दुनिया एक बसाना चाहूँ। तो हमारी ये दिल से इच्छा है कि ज्योतिराम जी महाराज का नाम एक दिन हर घर में गूंजे, हर गली में गूंजे, हर आदमी के कष्टों का निवारण हो, हर इंसान ज्योतिराम जी महाराज को पूजे। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भट्टी जी का, जो बाबा ज्योतिराम जी की जो बीती कथनी है वो इनको ज़्यादा पता है, क्योंकि इनके ऊपर आशीर्वाद है, इन्होंने महिमा गाई है। बिल्कुल कहना चाहूँगा ये बात, क्योंकि जो चैनल, जो व्यक्ति क्योंकि दुनिया के, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ कि हम YouTube पर चैनल देखते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जो देखने लायक भी नहीं होते, लोग उनको तुरंत सब्सक्राइब करते हैं। ये चैनल तो ऐसे चैनल हैं जो ज्योतिराम जी महाराज के नाम की कह लीजिए, भगवान परमात्मा के नाम की कह लीजिए, चर्चा करते हैं। आप लोगों तक अगर इनकी बातें पहुँचाते हैं, धर्म की बातें करते हैं, तो आप इस चैनल को, सोम जांगड़ा लाइव चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप इसके ऊपर अपने कमेंट भी छोड़ें ताकि ये भी अपने अनुसार और अच्छे इंटरव्यू आप तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र भट्टी। जय बाबा।